कॉलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसका हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 बॉडी है, ठीक है, 2 बॉडी है। एक बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकाल करके इसमें दिया जा रहा है, पर सेकेंड निकल रहा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहा है। तो बोल रहा है कि इसमें जो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आ रहा है, तो कितना टाइम बाद इस बॉडी का, सेकेंड बॉडी का कितना टाइम बाद सेकेंड बॉडी का चार्ज 1 कूलम हो जाएगा, ये बोल रहा है। इसको हम इंडिविजुअली समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁹, ये आ रहा है इसके अंदर, सेकेंड बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। और कितना चार्ज होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज होना चाहिए, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड का बोला है। तो टाइम पूछा है कि 1 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो पर सेकेंड आ रहा है, तो उसका चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज आ रहा है सेकेंड बॉडी पे पर सेकेंड, ये पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि Q = होता है NE, होता है NE। चार्ज में निकालना है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ये इतना निकल रहा है हर एक सेकेंड। ई का वैल्यू तो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना। तो चार्ज का वैल्यू कितना निकल गया 1.6 × 10⁻10, ये निकल गया चार्ज का वैल्यू। इसका मतलब है कि इतना चार्ज 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड बॉडी में, 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड बॉडी में, ठीक है। तो हमें चार्ज लाना कितना है 1 कूलम। तो डेट करते हैं कि इतना 1 कूलम चार्ज में, तो 1 कूलम चार्ज में चाहिए, तो इतना कूलम हो रहा है आपको 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम आपको कितना होगा, 1 कूलम आपको कितना होगा, तो 1 कूलम अपन 1.6 × 10⁻10, यही आ जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻9 सेकेंड, 10⁻9 सेकेंड। लेकिन इसको आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो आप आंसर देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि ईयर के फॉर्म में, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सेकेंड को ईयर में हम कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो एक ईयर में कितना दिन होता है, सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरे पेन से, सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट। तो उसके लिए हम करेंगे कि एक ईयर में कितना डे होता है, एक ईयर में 365 डे, एक डे में 24 आवर, क्योंकि हमको लास्ट में सेकंड तक चलना है ना। तो 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। और हमें सेकंड के बारे में पता करना है। तो आपसे पूछा है कि कितना ईयर लगेगा ये होने में। तो नंबर ऑफ ईयर = सेकेंड, कितना सेकंड लग रहा है 6.25 × 10⁻9 सेकेंड अपन ईयर तक जाना है। तो सबको नीचे में भाग करेंगे, 365 × 24 × 60 × 60, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछेगा कितना डे लगेगा, नंबर ऑफ डे अगर बोल देगा आपको, नंबर ऑफ डे अगर बोल दिया कितना डे लगेगा, तो बस डे तक ही ले जाना अपन लोग को। तो सेकेंड ऊपर में सेकेंड ही आएगा, 6.25 × 10⁻9 सेकेंड है बाय 24 × 60 × 60, ये होगा इसका आंसर। इसको जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका अप्रॉक्स आंसर 198 ईयर्स के आसपास इसका आंसर आएगा। तो इसमें ये भी जो दिया हुआ था इसके में सारा है, लेकिन डाटा ये जो लिखा हुआ है थ्योरी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल वे में इसको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर लिया गया है, एक कप वाटर लिया गया है, उसमें बोला है कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक कप ऑफ वाटर में कितना ग्राम वाटर आता है, ये डाटा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको एज्यूम कर लिया गया है, एक मान लिया गया है कि 250 ग्राम वाटर होगा। अगर ये नहीं रहेगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो इसका सोल्यूशन जो दिया है उसको 250 ग्राम मान करके उसका कैलकुलेशन किया है, क्योंकि एक छोटा सा कप होता है उसमें मिनिमम 250 ग्राम पानी आ जाता है, तो इसलिए 250 ग्राम लिया हुआ है और उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे 250 ग्राम मान करके। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सीधा सा मतलब है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब कितना प्रोटॉन होगा और कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यही इसका बेसिक सा मतलब। इसी से पूछ रहा है आपसे। तो हम ये कैसे निकाल पाएंगे, हम जानते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन का हुआ, तो 2 हाइड्रोजन में आ गया आपको 2 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, और एक ऑक्सीजन में आ गया आपको 8 प्रोटॉन, ठीक है। और इसमें भी आपको आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी आ जाएगा आपको 8 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि 10 प्रोटॉन आ जाएगा आपको, यानी 10 पॉजिटिव चार्ज प्लस 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
अभी हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन के बारे में। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी निकलेगा। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज? 10 पॉजिटिव चार्ज ना, 10 प्रोटॉन 10 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल तो नहीं है, 250 ग्राम वाटर है। तो 250 ग्राम वाटर को दिया हुआ है तो उसको पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फिर मोल को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसी नंबर वो उतना नंबर और इस नंबर में तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो मोल हम कैसे निकालेंगे? मास दिया हुआ है, मोल का कैसे निकालेंगे? मास दिया हुआ है तो मास गिवन अपन मोलिकुलर वेट, ये होता है ना। तो मास गिवन कितना दिया? 250 ग्राम वाटर दिया हुआ है, 250 ग्राम, और मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम होता है। तो कितना मोल निकल जाएगा? 13.9 मोल निकल जाएगा आपको, ये आ जाएगा 13.9 मोल कैलकुलेट करने पे। अब लेकिन हमें तो बात तो में एक वाटर मॉलिक्यूल करना है, एक वाटर मतलब कि वो नंबर पे जाना है। तो हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में, फिर इसको यहाँ पे करके कि एक मोल में एक Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होता है, 23 मॉलिक्यूल होता है। तो 13.9 मोल में कितना होगा? 13.9 मोल में कितना होगा? तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 13.9 कितना मॉलिक्यूल होगा? जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24, इतना मॉलिक्यूल आएगा पानी का। 250 ग्राम पानी जो लेंगे तो पानी का 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल आएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है ना। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही चार्ज होता है ना। तो कितना हो गया? 10 प्रोटॉन का कितना होगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये हो जाएगा आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18, ये हो जाएगा। तो 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल में पहले निकालते हैं कितना प्रोटॉन आएगा और कितना चार्ज आएगा। तो एक प्रोटॉन 10 प्रोटॉन पे इतना चार्ज आता है, तो और एक वाटर मॉलिक्यूल में इतना होता है, तो 8.36 वाटर मॉलिक्यूल में कितना आएगा? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24, ये आएगा पॉजिटिव टोटल, ये होगा पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरह से निगेटिव चार्ज का निकालते हैं। तो अब निगेटिव चार्ज का जैसे निकालेंगे तो हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था? एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भी आ रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं? 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा? 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जितना प्रोटॉन का होता है चार्ज तो उतना ही रहता है, बस साइन का डिफरेंस रहता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, आगे यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कॉलम आ जाएगा इसका, और इस वाले का आ जाएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा प्लस में 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कॉलम ऊपर वाले का आ जाएगा पॉजिटिव में। तो यही पूछा था कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कितना आएगा, तो हम देख सकते हैं कि 1.34 माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब पानी इसलिए न्यूट्रल रहेगा, H2 न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे।